प्रेम से वृंदावन विहारी लाल की। श्री भगवान वाच एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया विसित चेतसा। 12वां अध्याय सुन रहे, भक्ति योग नाम है। अर्जुन जी का पहला श्लोक में प्रश्न था कि हे भगवान, जो आपका यह दिव्य स्वरूप है, इसका जो ध्यान करता है, उपासना करता है, और जो आपका निर्गुण निराकार स्वरूप है उसका पूजा उपासना करता है, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा कि चूँकि यह जो तुम रूप मेरा देख रहे हो, यह भक्तों को तारने के लिए आया है। मैं ताड़नहार बनकर आया हूँ, सारे भक्तों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो जब यह जो शरीर में धारण किया हूँ, यह विशेष कृपा स्वरूप है। तो अगर कोई मेरे इस स्वरूप का ध्यान करता है, मेरा इसी रूप में भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण शीघ्र होगा। इस कारण यह रूप, यह सगुण साकार की भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। और वो जो निर्गुण निराकार रूप है, उसका भी अगर कोई उपासना करता है तो उस रूप में भी अंत मुझे ही प्राप्त होता है। पहला श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था, एवं सततिक्ताये भक्तास्त्वां परिपास्ते ये चाप्य अक्षर में व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। सगुण साकार निर्गुण निराकार में भक्त दोनों स्वरूपों में जो आपका उपासना करता है, कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कह दिए, मया विश्य मनो मां नित्यता उपासते श्रद्धा परिप्रीतास्ते में तमामता। अब आपको ये अंतर समझ लेना चाहिए, जो मैं अभी चर्चा किया कि भगवान का जो स्वरूप है वो किस लिए धारण करते हैं? हमारे उद्धार के लिए, हमें तारने के लिए। तो इसमें विशेष करुणा है भगवान के स्वरूप में, इसमें विशेष कृपा है हम जीवों पर। क्योंकि एक मकसद होता है, इसे कोई आर्मी का ड्रेस पहन लिया तो अब उसका उद्देश्य है देश की रक्षा करना। ऐसे कोई गन लेकर घूम रहा है तो कोई उद्देश्य नहीं उसका। तो भगवान का जो प्राकट्य होता है वो हम भक्तों, संसार में जो उनके साधक हैं, सज्जन हैं, मानव तन जो धारण किए हुए है, उसके उद्धार करने के लिए ही होता है। और वैसे तो है ही वो सर्वत्र व्याप्त। तो भगवान यह दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं कि कोई सगुण साकार की भक्ति करता तो अलग जाता है, निर्गुण निराकार की भक्ति करता है तो अलग जाता है। भगवान अगले तीसरे चौथे श्लोक में बताते हैं कि दोनों में किन्हीं का भी उपासना करो, प्राप्ति एक ही परमात्मा की होगी। यानी सगुण साकार से भी मेरे पास आओगे, निर्गुण निराकार से भी मेरे ही पास आओगे। इसलिए तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमिन्द्र ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। जो अक्षर, अनिर्देश, अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा की भक्ति करता है और सब जीवों से प्रेम करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे परमात्मा सारे रूपों में है, तो वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन निर्गुण निराकार की भक्ति उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए कठिन है जो अपने आप को शरीर मानता है, शरीर में ही आसक्त है। जब अपने शरीर की आसक्ति को वो नहीं छोड़ सकता, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा, तो उस निर्गुण निराकार परमात्मा को क्या जान पाएगा? यहाँ पर इसीलिए भगवान उसको बताते हैं कि कलेशो अधिकतर अस्तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह बद्भिर्भाप्यते। उस अव्यक्त को इस शरीर में आसक्त व्यक्ति आसानी से नहीं जान सकता, इसलिए उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। उसे अपने शरीर को जीतना होगा, मन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना होगा। जब तक वो शरीर और संसार में आसक्त है, उस निर्गुण निराकार परमात्मा को वो नहीं समझ सकता। तो साधन में निर्गुण निराकार की साधना कठिन है, दुखदायी भी है। लेकिन सगुण साकार में परमात्मा की भक्ति करना यह आसान है, सुगम है और सबके लिए ही नहीं, कोई भी, क्योंकि यहाँ देखने के लिए सामने ईश्वर है, पढ़ने के लिए ग्रंथ है,
उनका नाम है, उनके भक्त हैं, उनके संत हैं, उनका स्वरूप है। तो यहाँ हमें कई तरह का सपोर्ट मिलता है। अभी जो 2 श्लोक हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, अभी जो श्लोक है यह 6ठा 7वां, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो मेरे इस सगुण साकार स्वरूप का भक्ति उपासना करता है, उसे यह चीज़ समझ में आ जाता है कि सारा संसार मेरे प्रभु की है, ये संसार के मालिक हैं, हम सबके कल्याण के लिए संसार में आए हैं। तो भक्त के अंदर हमेशा यह भाव रहता है कि यह दुनिया भगवान की है, पूरा दुनिया सब भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूँ, और जो हम काम कर रहे हैं ना, कोई भी काम ये भी भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में उसके अंदर में जो भावना होती है ना कि प्रभु के लिए ही सब काम करें। याद रखना है, अगर आप किसी को अपना स्वामी मानते हैं, पिता, अब बेटा है, पिता का भक्त है, आदर्श बेटा कौन कहलाएगा? जो हर काम अपने पिता से पूछकर करता है। आदर्श पत्नी कौन है? जो पति के खुशी के लिए हर काम करते हैं। ऐसी आदर्श पति कौन है? जो अपनी पत्नी के राय मशविरा से करते हैं। आदर्श दोस्त, भाई, क्योंकि जब हम उसे अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, माता पिता बॉस मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर काम पूछकर करें। तो वो तो परम प्रभु है, परम बॉस है संसार का। इसलिए भक्त जो है कि वो हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, यही समझना है। या तो बहुत आसान है, बहुत कठिन है। जब तक हमको यह समझ में नहीं आएगा कि दुनिया भगवान ने बनाया, मुझे भगवान ने बनाया, जो कर्म है वो भी भगवान ने बनाया और सब उन्हीं की इच्छा से, तब तक उसके अंदर भक्ति उपजेगा ही नहीं। वो सोचेगा मेरा शरीर, ये हम अपना धन भगवान को दान दे रहे हैं, हमको जो मन में आए करें, हम बस भगवान के सामने जाएंगे, माथा टेकेंगे, बाकी अपन मन से जिएंगे। उसमें कभी भक्ति का प्रादुर्भाव होगा ही नहीं, उसमें ऐंठन ही नहीं जाएगा, सरल ही नहीं बनेगा। और जब सरलता नहीं आएगा, विनम्रता नहीं आएगा, तो वो भगवान के चरणों में शरणागत कैसे होगा? तो याद रखना है, भगवान की प्राप्ति का सबसे अच्छा मंत्र खुद ही भगवान बता रहे हैं, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। कुछ भी कर्म जो तुम संसार में करते हो, कर्म का तात्पर्य समझिएगा कर्तव्य, कर्तव्य का मत समझिएगा जो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए फिक्स्ड है। अनर्गल कर्म या अनाधिकार कर्म जो आपको नहीं करना चाहिए, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जो आपका कर्तव्य है, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, टीचर हैं, गृहिणी, आप लोग खाना बनाते हैं, जो आपका अपना स्वाभाविक कर्म है, उसे जब आप परमात्मा को समर्पित कर उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, और जब उस कर्म को कर रहे हैं तो एक बार अनन्य भाव से, हमेशा याद रखना है, अनन्य भाव का अर्थ होता है एक मेरे प्रभु ही संसार के मालिक है, दूसरा कोई नहीं है, और मैं यह कर्म उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, हमारा स्वामी ही सब कुछ है। इस तरह से उनका ध्यान करते हुए सारे काम उनकी प्रसन्नता के अगर कोई करता है तो उसका परिणाम क्या होगा? अब कोई सेवक अपने स्वामी के लिए काम करता है तो बदले में सेवक को क्या मिलता है? मेहनताना मिलता है, जो उसे जीवित रहने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है। अब कोई किसी के यहाँ खट रहा है तो उसका जीवन वही ना चलाएगा। तो जब भक्त भगवान के लिए सारे कार्य करता है, उन्हीं का ध्यान करता है, उन्हीं के प्रेम में मगन रहता है, तो बदले में भगवान भी उसे मेहनताना देते हैं। और वह मेहनताना क्या है? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे इस भाव सागर से पार लगा देता हूँ। जितना बने भक्ति भजन कर रहा है, लेकिन मुख्य फोकस क्या है? हर काम भगवान के लिए कर रहा है। अब जो व्यक्ति संसार में है, गृहस्थ है, अपना काम में मशगूल है, वो कितना देर मंदिर में आएगा, कितना देर बैठकर ग्रंथ पढ़ेगा, लेकिन उसे केवल अपना कर्म समर्पित करने से वही फल मिल जाता है जो मंदिर में आकर पूजा पाठ और समर्पण से मिलता है। क्योंकि यहाँ उसे एहसास हो गया कि यह कर्म भी भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो कर्म भी पूजा बन जाता है। ये हम लोग से नहीं होता, इसलिए हम लोग अभी भक्त नहीं बन पा रहे। हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में जो कर रहे हैं वही भक्ति है।
बाकी तो हमार काम है कि घर जाना, खाना खाना, खाना बनाना, बाजार जाना, नौकरी करना, बिजनेस करना, ये तो मेरा काम है, इससे भगवान को क्या लेना देना। लेकिन नहीं, जब आप भगवान के हो गए तो कर्म भी भगवान के हैं। जब पूरा संसार ही भगवान का है तो यहाँ पर कौन व्यक्ति, कौन ऐसा काम है जो परमात्मा से अलग है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब सारे कर्म भक्त मेरे लिए करता है और अनन्य भाव से मुझे ही अपना परम स्वामी मानते हुए, यह समझते हुए कि सारी दुनिया इनकी है, उन्हीं की शक्ति कृपा से सब हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, यह भाव रहता है कि वही करवा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र बन रहा हूँ, तब मैं उस शख्स का, उस भक्त का, उस साधक का उद्धार करता हूँ, इस संसार सागर से पार लगा देता हूँ। प्रिंस वृंदावन विहारी जैसा हम समुद्धरता, जन्मों से, करोड़ों जन्मों से, अनंत जन्मों से वो भटक रहा है जो जीव, केवल मेरा सहारा लेकर, मुझे अपना स्वामी मानकर, मुझसे प्रेम करते हुए अपना सारा कर्म मेरे लिए करने लगता है, तो इतने करने मात्र से मैं इस संसार में गोता लगाने वाले उस साधक को अब गोता नहीं लगाने देता हूँ, और मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से, जन्म मृत्यु के जो सागर है भव सागर से, उसे छुड़ा देता हूँ, पार लगा देता हूँ। भवामी न चिराग पार्थ मया विसित तीर्षा। अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई अपना मन चित्त बुद्धि मुझ में लगा ले, कोई मुझसे प्रेम करे, मुझ में आसक्त हो जाए, हर काम मेरे लिए करे तो उसका पतन हो जाए, वो गिर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दोबारा इस संसार में उसे आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। ये तीन बात पहले ही करके एक लाइन में जोड़ दिए भगवान। पहला लाइन में बोले ये तू सर्वानी कर, जितना कर्म है मेरे लिए करो, और दूसरा लाइन में बोले अनन्य भाव, परम भाव कि मेरे स्वामी ही सब मुझसे करवा रहे हैं, और तीसरा लाइन में गारंटी दिए तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। कहीं भगवान को संतोष नहीं हुआ तो फिर चौथा लाइन फिर जोड़ो उसमें, भवामी न चिराग पार्थ। हे पार्थ, जब भगवान अर्जुन से ज़्यादा प्रेम जताते थे ना तब पार्थ बोलते थे। पार्थ मतलब पृथा का पुत्र, पृथा नाम है कुंती जी का। तो भगवान दिखाते थे कि मैं तेरे माँ को, जो मेरी बुआ लगती है, वचन दिया हूँ कि मैं अर्जुन की विशेष ध्यान रखूँगा, तो उस नाते भी मैं तेरा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। हे पार्थ सुन लो, जो हर काम मेरे लिए करेगा, अपना दिल में मुझे बसा के रखेगा, उसका उद्धार मैं करूँगा, और यह मेरी गारंटी है कि वो उसका अब संसार सागर में आगमन नहीं होगा, उसका पतन नहीं होगा, वो नहीं गिरेगा। भवामी न चिराग पार्थ मया विसित चित्त सा। हे अर्जुन, ऐसे भक्त का इस संसार में पुनः आगमन नहीं होता, मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। प्रिंस वृंदावन विहार, कितनी दया भरी बात भगवान कह रहे हैं। वो बहुत भाग्यशाली होगा जिस बात को समझ लेगा। और ये भी सत्य है कि जब तक इसको नहीं समझेगा वो निकलेगा भी नहीं। हम किसी के घर में जाना चाहते हैं तो तभी जाएंगे जब हमें बुलाएगा। बिना उसके आमंत्रण का चोर की तरह घुस गए तो सजा चोर वाली मिलेगी। हम भगवान के शरण में आना चाहते हैं, हम भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमें भगवान से प्रार्थना कर भगवान का दिल जीतना होगा। और भगवान दिल जीतने का सहज उपाय बताते हैं कि तुम मुझे अपना स्वामी मानो। हैं ही हम लोग। स्वामी का मतलब कोई ये नहीं होता है कि संसार जैसा स्वामी, दुनिया बनाया, हमको बनाया, या तो मुझे परम पिता बोले, परम स्वामी बोले, परम ईश्वर बोले, है तो वही। हम उनका बेटा है। जब हम स्वामी बोलते हैं, जब हम किसी को महाराजा बोलते हैं, हम अपने पिता, हमारे पिता अगर महाराजा है तो हम कौन है? युवराज हैं। तो वो स्वामी का मतलब हम कोई गुलाम नहीं है। इसका मतलब वो हम उनका प्रिय, बहुत प्रिय, जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं, वो हम उनके सखा, मित्र और पुत्र हैं। ये तीन अगर महामंत्र याद कर लिया जाए तो जीव वापस संसार में नहीं आएगा। नंबर 1, हमारे परम प्रभु ही संसार बनाए, हमें बनाए, कर्म करने की सामर्थ्य दिए, सब उन्हीं का है।
उन्हीं की इच्छा से मैं आया ये दूसरा, और उन्हीं की इच्छा से मैं सब कर्म उनके लिए कर रहा हूँ। उनकी कृपा से संसार मिली, उनकी कृपा से शरीर, उनकी कृपा से सामर्थ्य, तो उन्हीं के लिए सब करके निकल चलो। अपना क्या जाता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। जब सब तेरा है, तुझे से लिया तुझे दे दिया। जाते समय तन भी तो ही छोड़ कर जाना है। दुनिया का कोई भी तो प्राणी पदार्थ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो जब सब उन्हीं का है तो उनको समर्पित कर दे, जो भी करे उन्हीं के लिए करे। यह महामंत्र है, यह बहुत ही सुंदर फार्मूला है संसार सागर से निकलने के लिए। इसलिए इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। हम हर काम उन्हीं के लिए करें, फॉर्मेलिटी नहीं। केवल एक जिसके से पूजा पाठ में फॉर्मेलिटी करते हैं, आए मंदिर को चढ़ा के चल रहे, नहीं। यह भाव होना चाहिए, यहाँ पर प्रेम होना चाहिए, यहाँ पे एहसास होना चाहिए कि मेरे स्वामी हैं, मेरे परम पिता हैं, मेरे परम हितैषी हैं, इन्हीं की कृपा से हम निकलेंगे। इसलिए इनको प्रसन्न करना है। हम संसार में किसी से प्रेम करने के लिए तैयार हैं। जो ये अस्थायी है, क्षण भंगुर है, यहाँ का प्राणी पदार्थ, क्या इसका महत्व है? सब कुछ दिन का है, फिर भी उसका प्रेम पाने के लिए हम लोग पागल रहते हैं। और वो जन्म जन्म से हम आ रहे हैं। वास्तव में जो उन्हीं का जिनका हम हैं, उनका प्रेम प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, एक बार अगर कोई इस भाव से मेरे चरणों में समर्पित हो जाए, हर कर्म मेरे लिए करे, मुझे अपना परम स्वामी मान ले और पूर्ण विश्वास से टिका रहे, तो उससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह कितना बड़ा बात है। भगवान ने नहीं कहा कि लगे रहो, हमको जपते रहना तब निकलेगा, नहीं। तुम लगे रहो और मैं निकाल दूंगा। तुम्हारा काम आना, मेरा काम तुझे संभालना, स्वीकार करना और निकालना। यहाँ अपना कोई पुरुषार्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी अपने लिए नहीं करना है। ये शरीर किसका? उन्हीं का है। हमारे अंदर सामर्थ्य किसका है? उन्हीं का है। कितना सुंदर फार्मूला है। तेरा ही सब कुछ है और तेरी ही कृपा से मुझे निकलना है। कहावत हम सुनते थे, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। सब उन्हीं का, हमको आनंद लेना है। ये भाई परिवार गोतिया संसार सब उन्हीं का है। उन्हीं के लिए समर्पित कर दे, उन्हीं का पुष्प, उन्हीं को समर्पण करना है। सब तो आप ही का है प्रभु। मेरा क्या है? मेरा ईगो है, मेरा ज्ञानता है, मेरी ये मूढ़ता है जो अपने को आपसे अलग मानता हूँ। इसी मूढ़ता, ज्ञानता और संसारासक्ति को समर्पित करने का ही साधन है। धीरे 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 समझ में आ जाएगा कि सब उन्हीं का। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन प्रेम जग जाएगा। जिस दिन प्रेम जग जाएगा उस दिन आप भगवान को समझने लगेंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। इसको याद करके अपने जीवन में उतारिए। हर काम उनका नाम लेकर कीजिए, उन्हीं के लिए कीजिए। प्रेम से वृंदावन विहार। गीता माता की जय।